कल स्कूल में खजाने की खोज का खेल हुआ। इस खेल में मैडम कोई एक चीज कहीं छिपा देती है। वह चीज कहाँ छिपाई गई है, इसकी जानकारी अलग अलग पर्चियों में लिखकर उन पर्चियों को अलग अलग जगहों पर छिपा दिया जाता है। फिर हमें एक एक पर्ची खोजते हुए आगे बढ़ना होता है और आखिर में खजाना ढूंढना होता है। कल जैसे ही हम कक्षा में आए, मैडम ने कहा, चाह बच्चों के 2 समूह और 7-7 बच्चों के 2 समूह बनाओ। फिर उन्होंने खजाने की खोज के नियम समझाए। कालू मामा के आम के पेड़ से लेकर नाले के पास वाली बबूल तक पूरे इलाके में कहीं न कहीं खजाना रखा गया था। मैडम ने सभी समूहों को एक एक पर्ची दी। पहली पर्ची सभी समूहों के लिए एक जैसी थी। जहां हम रोज सुबह जाते हैं उस जगह के पास की झाड़ियां हों। मतलब कहाँ? हम सोचने लगे। समझ गई? ऐसा कहकर चिंगी दौड़कर शौचालय के पास गई और वहां झाड़ियों में रखी पर्ची पढ़कर वापस दौड़ती हुई आई। पढ़ी हुई पर्ची को फिर वहीं रख देना खेल का एक नियम था। हमारा समूह स्कूल के गेट के बाहर आया ही था कि बोर बेचने वाली दादी ने मुझसे पूछा, अरे स्कूल छोड़कर कहाँ जा रही है यह टोली? आज स्कूल बाहर ही है, चंबिया ने कहा। हम दौड़ते हुए स्कूल के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास गए। पर्ची ढूंढने के लिए सब पेड़ पर चढ़ने लगे। तभी चिंगी के दादाजी चिल्लाए, अरे तुम लोग पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो? अगली पर्ची बरगद के पेड़ की खोखली जगह में बिल्कुल हाथ की पहुंच में थी, इसलिए ज्यादा चढ़ना नहीं पड़ा। पर्ची पढ़कर हमारी टोली फिर स्कूल की ओर चल पड़ी, खिचड़ी वाले कमरे की तरफ। बोरों के पीछे की पर्ची हम पढ़ रहे थे, तभी एक समूह शौचालय के पास की झाड़ियों की ओर जा रहा था। मतलब उन्हें इतनी देर से समझ में आया? हमने कहा। पर्ची पढ़कर हम बरामदे से बाहर निकले तो सामने केंद्र प्रमुख दिखाई दिए। बच्चों की टोली बड़ी खुश दिखाई दे रही है, उन्होंने मैडम से कहा। गेट से बाहर निकलते ही सरपंच ताई सामने आ गई। कहाँ जा रही है ये टोली? उन्होंने पूछा। आज 2 घंटे खजाने की खोज है। ऐसा चिल्लाते हुए हम कालू मामा के आम के पेड़ की तरफ निकल पड़े। तभी नाले के पास वाली बबूल के पेड़ की तरफ से आवाज आई, खजाना मिल गया! और नाश्ते का डिब्बा लेकर आते बच्चों का झुंड दिखाई दिया। हम भी दौड़ते हुए स्कूल की ओर लौट आए, क्योंकि खजाना किसी को भी मिले, नाश्ता तो सबको मिलने वाला था।